हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबके सामने फिर से रिदा सिद्दीकी। जैसा कि अभी तक हमने अपनी यूनिट 2 कंप्लीट कर ली। अब हमारी यूनिट चल रही है, 3 यूनिट चल रही है। 3 यूनिट का हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा 3.3। 3.3 का टॉपिक क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, स्वालीनता विकार हिंदी में बात करूं। हमने इससे पहले अपने सिलेबस में हम लोग बात करी थी कि जो हमारा सिलेबस है वो 3 डिसेबिलिटीज़ पर बेस्ड है। जो डेवलपमेंटल 3 डिसेबिलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी डेवलपमेंटल 3 डिसेबिलिटीज़ हैं? ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, SLD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, देन एक IDD, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी देन एंड SLD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। हम ये टॉपिक दोनों पढ़ चुके हैं, हमारे 3 यूनिट में ही था। अब हमारा आज 3.3 है, तो 3.3 में हमारा टॉपिक क्या है? आज 3 एंड 3 में हमारा टॉपिक है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या स्वालीनता विकार हिंदी में बात करूँ तो। बहुत बार इसकी फुल फॉर्म मालूम कर ली जाती है एग्ज़ाम में। ASD की फुल फॉर्म बताओ तो ASD की फुल फॉर्म होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब जाने ऑटिज्म होता क्या है। ऑटिज्म ग्रीक भाषा के ऑटस शब्द से लिया गया है। कहाँ से आया है ऑटिज्म? ऑटिज्म आया है ग्रीक भाषा के ऑटस शब्द से। ऑटस अब हम देखते हैं जिसका अर्थ है अपने आप में खोए रहना या स्वयं में लीन रहना। कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग कैसे होते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग क्या, कभी कभी कुछ कंडीशन हमारे साथ भी ऐसी होती हैं कि हम खुद में इतने गुम हो जाते हैं कि सामने वाला इंसान अगर हमसे कुछ बात भी करता है तो क्या हमें समझ में नहीं आती, हमें सुनाई नहीं आती। जब वो हमें 2-4 बार आवाज़ देता है या पकड़ के हमें हिलाता है तब जाके हम उस कंडीशन से अपनी बाहर निकलते हैं। तो ये कंडीशन हमारे साथ कभी कभी होती है, बट इस तरह के जो स्वालीनता ग्रसित बच्चे होते हैं इनके साथ ये कंडीशन हमेशा रहती है। इसका क्या मतलब होता है? अपने आप में खो जाना या स्वयं में लीन रह जाना। ऐसे बच्चों में सामाजिक, व्यवहारिक, बोलचाल एवं शारीरिक विकास, सुनने आदि का समस्याओं का मिला जुला व्यवहार देखने को मिलता है। कौन कौन सी कंडीशन इनको में देखने को मिलती है हमें? सामाजिक, व्यवहारिक, बोलचाल एवं शारीरिक विकास और सुनने आदि में क्या है? सुनने आदि में हमें इन सब जो हमने अभी चरण देखे हैं, हमने जो भी स्पेसिफाइड वर्ड देखे हैं, इन सब का क्या है? मिला जुला व्यवहार बच्चे के अंदर देखने को मिलता है कि उसके अंदर सामाजिक समस्या भी होगी, उसके अंदर व्यवहारिक समस्या भी है, उसका बोलचाल भी सही नहीं है, उसका शारीरिक विकास भी ठीक प्रकार से नहीं होता, तो उसे सुनने में भी प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें किसमें? एक बच्चे में, पर्टिकुलर बच्चे में पाई जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑटिज्म। अब हमने देख लिया कि ऑटिज्म का मतलब क्या था। ऑटिज्म का मतलब तो स्वयं में लीन रहना। डिसऑर्डर का मतलब भी हम जानते हैं कि विकार। लेकिन मैं बात करूं कि स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है स्पेसिफिक, हम लोग स्पेक्ट्रम को एक अम्ब्रेला टर्म से बात करते हैं। इसकी एक अम्ब्रेला टर्म, ठीक है। एक अम्ब्रेला टर्म का मतलब क्या होता है? एक समूह, श्रेणी या वर्ग। कि इस तरह का हमें वर्ग, अब आगे चल के हम समझ में आएगा कि समूह, श्रेणी, वर्ग हम स्पेक्ट्रम की किस वजह से बात कर रहे हैं। तो आगे जो मिलती जुलती जो हमें स्वालीनता से रिलेटेड जो कंडीशन देखने को मिलेंगी उसे हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। जब वो इस कंडीशन हमारे सामने आएंगी, हम पढ़ेंगे, तब मैं दोबारा आपको इस वर्ड के बारे में बताऊंगी, ठीक है। आगे देखें, स्वालीनता से ग्रसित बच्चे की पहचान 3 वर्ष की अवस्था तक पहचाना जा सकता है। स्वालीनता की जिस बच्चा है अगर ग्रसित है तो इसकी हम कौन सी एज तक इसकी पहचान कर सकते हैं? इसकी एज पहचान हम 3 साल के उम्र तक कर सकते हैं। बाल्यावस्था स्वालीनता कैनर की व्याधि सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। स्वालीनता को कैनर की व्याधि सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो कैनर थे, तो कैनर ने क्या था? कैनर ने ही स्वालीनता की खोज की थी। क्योंकि ये बाल्यावस्था में ही, जो बच्चे जब छोटे होते हैं, 3 वर्ष की आयु तक के होते हैं, तब क्या हो सकते हैं? इन बच्चों की पहचान हो सकती है, इन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। स्वालीनता पे हुए शोधों के आधार पर यह देखा गया है, जब हमारे अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग अध्ययन और शोध होते हैं, तो जब हमारे स्वालीनता का शोध हुआ तो उसमें क्या देखा गया कि 10,000 में से 4 बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। कि हमारी जो नॉर्मल जनसंख्या एक 10,000 की किसी गांव में है, तो उसमें से हमें 4 बच्चे स्वालीनता से ग्रसित देखने को मिल सकते हैं। बात करें लड़कियों की अपेक्षा में लड़कों में अधिक पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि किस में अधिक होता है, लड़कों में लड़कियों में, तो इन्होंने बात की लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक प्रतिशत होता है। किसका? लड़कों में अधिक देखने को मिलते हैं स्वालीनता।
आगे बात करें परिभाषा, परिभाषा किसके अकॉर्डिंग है? अमेरिकन विकलांग अधिनियम 1990 के अनुसार इन्होंने क्या दी है? इन्होंने एक परिभाषा दी है। देखते हैं क्या समझते हैं, क्या चीज़ बता रही है हमारी डेफिनेशन के अंदर। स्वाधीनता एक विकासात्मक विकलांगता है। हमने पहले ही बात कर रखी है कि हमारी जो डिप्लोमा का कोर्स सिलेबस है वो 3 डिसेबिलिटीज़ पे की डेवलपमेंट पे बात कर रहा है। वो हमारी आईआईडी था, एसएलडी था, हम जो बात कर रहे हैं एएसडी। तो ये चीज़ हमें पहले से मालूम है कि हमारी एएसडी जो स्वाधीनता है वो क्या है? विकासात्मक विकलांगता है, जो मुख्य रूप से शाब्दिक, अशाब्दिक संप्रेषण एवं सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करता है। जिस बच्चे को स्वाधीनता होता है वो कौन कौन सी क्षमताओं को सबसे पहले इफेक्ट करता है? वो हमारी शाब्दिक, अशाब्दिक, जो हमारी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो हमारे सोशल इंटरेक्शन होता है, ये इन दोनों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। सामान्य रूप से ये घटना 3 वर्ष से पूर्व घटित होती है। जिस टाइम बच्चा स्वाधीन होता है वो कब का होती है? बच्चे के पैदा होने से 3 वर्ष के बीच में, जो वो 3 वर्ष के साल तक नहीं होता उसके बीच में कंडीशन क्या हो सकती है? विकसित हो सकती है, जो बच्चे के शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित करता है। परंतु उसके साथ एक अन्य लक्षण भी होता है, जैसे कि एक ही क्रिया को बार बार दोहराना। क्या बात कर रखा है? जो स्वाधीन बच्चे होते हैं इनका जो शैक्षणिक निष्पादन होता है वो बहुत अधिक प्रभावित होता है। बट इनमें एक और लक्षण देखने को मिलता है नॉर्मल तौर पर, क्या? एक ही क्रिया को बार बार करना, जिसे बोलते हैं हम रिपीटेशन। बार बार एक ही क्रिया को दोहराना या फिर एक ही क्रिया को करना। आगे देखें क्या लिखा हुआ है? दिनचर्या में परिवर्तन, अनावश्यक अंतःक्रिया एवं संवेदी अनुभूति होती है, क्योंकि इन बच्चों में गंभीर रूप से भावात्मक कमी होती है। फीलिंग्स की क्या होती है? लैक ऑफ फीलिंग्स होती है, इनमें इमोशंस नहीं होते हैं। दिनचर्या में परिवर्तन, दिनचर्या में परिवर्तन मतलब जो हमारा एक रूटीन हम लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर अचानक से इनका वो रूटीन चेंज कर दिया जाए तो क्या है? बच्चा उस चीज़ को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करता, उसे चीज़ों को एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि स्कूल का टाइम हमारे सर्दी और गर्मी के हिसाब से चेंज होता है। हमारा गर्मी में बच्चे ने अपना जो बिहेवियर है वो अडेप्ट किया कि वो गर्मी में 8 बजे स्कूल जाके 1 बजे से आ जाता है। तो ये चीज़ अगर हमारी मौसम वेदर हमारा चेंज हुआ तो बच्चे का स्कूल चेंज हुआ। जब बच्चे का स्कूल चेंज हुआ का टाइम, स्कूल चेंज नहीं, टाइम स्कूल का टाइम चेंज हुआ, तो बच्चे को जो ये परिवर्तन आया, जो इसमें चेंजेस आया, बच्चे को क्या हुआ? बच्चे को इससे प्रॉब्लम हुई। तो इन बच्चों को क्या करते हैं? ज़्यादातर इनकी जो अंत की दिनचर्या होती है ना, उसको हम रूटीन वाइज ले चलते हैं और उनके रूटीन में कभी हम कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। अनावश्यक अंतःक्रिया किसी से ज़्यादा एक्स्ट्रा मेल झोल नहीं बढ़ाता, इंट्रैक्शन बहुत कम करता है लोगों से, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने पेरेंट्स सक्सेस का इंट्रैक्शन बहुत कम होता है। इनमें बात करेंगे संवेदी अनुभूति, जो हमारे सेंसेस होते हैं उन सेंसेस में क्या होता है ना, किसी प्रकार के उस सेंसेस को पूर्ण नहीं होता, उसमें नीड्स में कमी हो जाती है। तो इसके सेंसेस में किस प्रकार की कमियाँ होती हैं हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि इन बच्चों में गंभीर रूप से भावात्मक कमी होती है। हमने बात करी कि इन लोगों में कहाँ की कमी होती है? फीलिंग्स की कमी होती है, इमोशंस की कमी होती है। ये अपने परिवार वालों से भी इन्हें कोई लगाव नहीं होता है, ना कोई प्रेम अनुभूति होती है। आगे बात करें लक्षण की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या बात कर रखी है हम यहाँ पे? करेक्टर, देन हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण की बात। 3 प्रकार के हमने लक्षणों की बात करी है। मैंने इसे डीपली मैं एक्सप्लेन करूँगी वर्बली, बट मैंने जो लिखा हुआ है वो मैंने सिर्फ लिखा हुआ है 3 प्रकार के क्या लक्षण इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ हमारा? परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया में गुणात्मक कमी। क्या है ये हम देखते हैं डीपली। इन बच्चों में अशाब्दिक व्यवहारों से संबंधित व्यवहारों या कौशल का अभाव पाया जाता है, जैसे आँख से आँख मिलाकर बात करना। जैसे ये लोग में कहाँ की कमी पाई जाती है? जैसे हम लोग किसी से अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसकी आंखों में आंखें देखकर बात करते हैं। तो इन बच्चों में क्या होती है? ये कमी होती है कि वो आई से आई कोऑर्डिनेट नहीं करते, आँख से आँख मिलाकर बात नहीं कर सकते हैं। एवं मुख आकृति एवं शारीरिक मुद्रा का अभाव पाया जाता है, एवं सामाजिक अलगाव की भावना देखने को मिलती है। मैंने क्या बात करी? ये लोग बहुत ज़्यादा सोशली इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ये लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, ये अपना अलग अकेले में एकांत रहना पसंद करते हैं। ऐसे बच्चों को अपने उम्र के साथ दोस्ती एवं सगी साथियों के साथ संबंध कम होता है। जब ये सोशल इंटरेक्ट नहीं करते तो इनके फ्रेंड्स नहीं होते, रिलेटिव्स में कजिन्स वगैरह कोई इनसे बात करना ये लोग अपने किसी से पसंद नहीं करते।
ऐसे बच्चों में सामाजिक व्यवहारों में कैसा प्रदर्शित करना होता है, इसका अभाव पाया जाता है। जैसे बच्चा किसी शोक सभा में गया तो वहाँ हंसने लगता है। इन्हें किस तरह से कहाँ पे बिहेव करना है, कौन सी कंडीशन में किस तरह का बिहेव करना है, ये चीज़ इन्हें नहीं मालूम होती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि अगर कहीं शादी में गए तो वहाँ रोने लगे, कहीं शोक सभा में गए तो वहाँ पर क्या ये हंसने लगे। इन्हें नहीं पता कहाँ पर किस तरह का बिहेव करना होता है। नेक्स्ट बात करें भाषा और संप्रेषण में गुणात्मक कमी। भाषा एवं संप्रेषण में 12 महीने तक ऐसे बच्चे कू शब्द का उच्चारण भी नहीं कर पाते। कि जब बच्चा 1 साल का होता है, हम लोग देखते हैं कि जो एक सामान्य बच्चे की अगर मैं बात करूं कि छोटी कंडीशन में बच्चा क्या करने लगता है, 3-4 महीने से भी कुछ ना कुछ वो साउंड निकालना शुरू कर देता है। बट जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, ये एक छोटे से शब्द का प्रयोग भी 1 साल की एज तक नहीं करता है। 16 महीने का प्रथम शब्द का उच्चारण भी नहीं कर पाता है। जब बच्चा 16 महीने का हो जाता है तब भी वो एक शब्द का भी उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। इन बच्चों में 2 वर्ष तक 2 शब्द वाले शब्दों का विकास नहीं होता। कि क्या बात कर रखी है कि इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, भाषा और इनकी लैंग्वेज और इनका संप्रेषण जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिले चलता है। इस हिसाब से इन्होंने एज बाद बता रखा है। इन बच्चों में जब कोई का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं होंगे तो उसका सामाजिक क्रिया भी उसकी अच्छी नहीं होगी। देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। इनकी भाषा और संप्रेषण दोनों में गुणात्मक बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, क्योंकि इनका डेवलपमेंट जो होता है स्पीच और लैंग्वेज का वो बहुत ज़्यादा डिले होता है। आगे बात करें व्यवहार तथा रुचि में गुणात्मक कमी। व्यवहार तथा रुचि में कमी, पुनरावृत्ति, मतलब कि इनका व्यवहार है, बिहेवियर है, रुचि या फिर इनका इंटरेस्ट है, वो क्या है, पुनरावृत्ति होता है, वो रिपीटेट होता है। दी गई जिम्मेदारी प्रमुख कार्य को छोड़कर अपनी इच्छा से कार्य करना। एक हम चाहें कि इन्हें बच्चों को क्या कर सकें, अपने हिसाब से इन्हें हम इनका कोई रूटीन बना सकें, तो बट ऐसा नहीं होता। ये बच्चे क्या करते हैं, हमेशा अपने हिसाब से ही काम करते हैं। जो हम इन्हें काम दे रहे हैं वो काम को ना करके जो इनके पसंद का काम होगा ये हमेशा वही काम करते हैं। बच्चे कार्य को नियमावली रूटीन के साथ अनुसार करते हैं। इनका एक मैंने बात की थी हमने ऊपर भी कि हमेशा क्या करते हैं, अपना रूटीन से फॉलो करते हैं कि इन्हें इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना, और किसी प्रकार से इनके रूटीन में किस प्रकार का चेंजेस होता है तो बच्चे बहुत इनका जो बिहेवियर होता है ना वो बाहर आने लगता है। इसके बाद हम बात करें कि अगर ये कुछ हम इनके रूटीन में कुछ दिक्कत करते हैं, वो चेंजेस करते हैं, तो बच्चा क्या कर सकता है, गुस्सा करने लगता है। उसके बाद क्या होता है, अपने जो इन्हें कार्य करना है वो अपने कार्य अपने हिसाब से करते हैं। इन लोगों में क्या होता है, सोशलाइजेशन की कमी होती है। जब सोशलाइजेशन की इनमें कमी होती है तो क्या ये दोस्त वगैरह नहीं बनाते हैं, ये अपने अलग ही दुनिया में लीन रहते हैं। ठीक, हमने अभी तक इन्हें कैरेक्टरिस्टिक देखे और हमने देखा कि स्वालीनता होती क्या है। हमने दोनों चीज़ें देख ली। अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है। तो स्वालीनता के प्रकार दे रखे हैं। आगे हम देखेंगे कि स्वालीनता कितने प्रकार की होती है। स्वालीनता 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, यूटिस्टिक डिसऑर्डर, एक होता है परफेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, एक होता है एक्सपर्टम सिंड्रोम, एक होता है रेट सिंड्रोम। तो ये क्या है, हमने बात की थी आप इस पीछे कि एक शब्द की हमने बात, जब मैंने पूछा आपको ASD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमने देखा ASD की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हमने जाना था ऑटिज्म का अर्थ क्या होता है कि स्वयं में लीन रहना, और डिसऑर्डर का मतलब भी हम जानते हैं किसी विकार से है। बट हमने बात की, जब बात आती है एस फॉर स्पेक्ट्रम, तो हमने देखा था स्पेक्ट्रम का, मैंने बताया था कि एक कोई श्रेणी, समूह या वर्ग को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो जो हमारी स्वालीनता से मिलती जुलती कंडीशंस हैं, हमने वो 4 कंडीशन देखी जो स्वालीनता से मिलती जुलती कंडीशंस हैं। यूटिस्टिक डिसऑर्डर, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, एक है एस्पर्जर सिंड्रोम और एक है हमारा रेट सिंड्रोम। ये क्या है, ये स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम हमने बात की थी कि स्वालीनता से मिलती जुलती है, ये हमारी श्रेणियां हैं, ये हमारा वर्ग बोल सकते हैं, समूह बोल सकते हैं, ये स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, जो स्वालीनता से मिलती जुलती कंडीशन है। अब हम इनको डीपली देखेंगे, बट डीपली अगर देखूंगी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये चारों अवस्थाएं भी बिल्कुल सिमिलर हैं ऑटिज्म के थ्रू, बट आज हम एक साथ चीज़ें एक साथ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आज मैं सिर्फ इतना ही बात करूँगी। हमने देखा ऑटिज्म क्या होता है, एक हमने परिभाषा देखी, और हमने क्या देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे। तो आप लोग इस चीज़ को अपने आराम से नोट बनाते चलें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक में कंप्लीट कर दूँगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।